देखो, कोई धन को महत्व देता है तो धन नहीं छोड़ता, कोई स्त्री को महत्व देता है तो स्त्री को नहीं छोड़ता, कोई पुत्र को महत्व देता है तो पुत्र को नहीं छोड़ता। पर गोपियां पुत्र को महत्व ना देकर कृष्ण को महत्व दे रही थी, तो पुत्र तो छूट गया पर कृष्ण नहीं छूटा, क्योंकि महत्व कृष्ण का था। हमारे जीवन में हमने महत्व किसे दिया है? आपके जीवन में किसका महत्व है? ये तो आप अपने आप से पूछकर बताइएगा। भगवान का कितना महत्व है लोगों के भीतर आज। इसलिए कहता हूं कि भगवान से सच्चा प्यार कीजिए। भगवान फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान तो प्यार का सब्जेक्ट है। प्रेम करना ही है, भगवान से कीजिए। बहुत अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर हीरोइन भी क्या उतने दिन तक चलती है जितने दिन तक मीराबाई चली? आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत धनवान हैं, तो आपकी सुंदरता और आपका धन कितने दिन तक याद किया जाएगा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल? 200 साल पहले विश्व सुंदरी कौन थी किसी को ज्ञात ही नहीं है। 200 साल पहले धन सबसे ज्यादा किसके पास था ज्ञात ही नहीं है। पर मीराबाई का भगवत प्रेम तो हजारों साल बाद भी याद किया जाएगा। आप ये याद रखिए कि ना तो धन की कोई कीमत है, ना तो स्वरूप की कोई कीमत है। यदि कीमत है तो भगवत प्रेम की कीमत है। इसलिए भगवत प्रेम कीजिएगा। भगवान से प्रेम हो गया तो वह प्रेम आपको अमर बना देगा। जैसे मीराबाई अमर हो गई, हमारे बाद और भी लोग आएंगे तो वह मीराबाई की कथा सुनाएंगे और आप जैसे लोग श्रोता उन्हें सुनेंगे। हमारे बाप दादों ने भी मीरा के बारे में सुनाया था, लोगों ने सुना था। अब वो नहीं रहे, अब हम हैं, हम भी मीराबाई के बारे में सुनाते हैं, आप सुनते हैं। जब आप और हम नहीं रहेंगे तब भी मीराबाई अमर रहेगी, तब भी मीराबाई रहेगी, तब भी मीराबाई का चरित्र रहेगा। तो धन ने कितने दिन तक याद किया है? धनवान को कौन याद करता है? कितने दिन तक याद करेगा? धन वाले उतरते चढ़ते रहते हैं। आज ये टॉप 10 में गया तो कल कोई और टॉप 10 में चला गया। हाँ, जो कल टॉप 10 में था आज वो 0 में आ गया। होता है, शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। जो पूरी दुनिया के 10 टॉप 10 थे ना, उनमें से एक फिसल गया। लो, तो ये तो उतरते चढ़ते वाले हैं, इनका तो कल का भरोसा नहीं कि ये कल टॉप 10 में रहेंगे कि नहीं। पर मीराबाई तो कब से टॉप 10 में है, कब से है। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़कर अमर कर लीजिए। धन कमा करके तो आज तक कोई अमर हो ही नहीं सका। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। धन कमाना अच्छी बात है, उतना ही धन कमा लेना जितने से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय अपने कल्याण में लगाना। जीवन में जो जरूरतें हैं उतना धन तो सबके पास होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इतना धन तो सबके पास होना चाहिए। भगवान करे आपके घर रोज मालपुआ बने, भगवान करे आपका घर बढ़िया सुंदर सा हो, बढ़िया कोठी हो, बंगला हो, आपके घर में गाड़ी हो, आपकी इच्छाएं हैं तो महंगे से महंगे आप वस्त्र पहनो, कपड़े पहनो। ये सामान्य इच्छाएं भगवान सबकी पूरी करते हैं और हो भी जाती हैं जैसे तैसे। ये जरूरतें हैं। अब आते हैं हम इच्छाओं की तरफ। तो इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी हमारी क्या पूरी। देखिए, जरूरतें तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो जाती हैं,
पर इच्छाएं तो सिकंदर जैसों की भी अधूरी रहती है। रावण भी जब मरा था तो उसकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी थी। रावण की इच्छा थी कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएगा। रावण की इच्छा थी कि सोने से खुशबू उत्पन्न करेगा, और रावण की इच्छा थी कि आग जलेगी जिसमें धुआं नहीं निकलेगा। रावण की 3 इच्छाएं रह गईं अधूरी। पहली इच्छा, रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाने वाला था कि लंकावासी सीधा स्वर्ग जाएं चढ़ के। दूसरी इच्छा, रावण धुएं से परेशान था, रोटी बनती थी ना तो धुआं निकलता था, उसके सारा सोना काला पड़ जाता था, रसोई घर का सोना उसकी चमक काली पड़ जाती थी धुएं से। तो रावण बोला, सुनो मैं तपस्या करूंगा और वरदान मांगूंगा कि आग से धुआं ना निकले। ये दूसरी इच्छा। और तीसरी इच्छा थी कि सोना की लंका थी उसकी, सोने की, उसे लगा कि पूरी लंका से खुशबू आनी चाहिए, गोल्ड से। असली सोना कैसे पता चलेगा? बोले खुशबू से पता चल जाएगा। ये रावण की इच्छा थी। रावण की जरूरतें नहीं थी, ये रावण की क्या थी? हाँ जी, जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर लेता है, पर इच्छाएं तो रावण जैसों की अधूरी रह गईं। इच्छाएं सिकंदर जैसों की, याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं पूरी ना हो सकी, इसलिए आप अपनी सामान्य जरूरतें पूरी कर लीजिएगा। जो बिहारी जी दें सुख से रहो। अभिमान किसी का हो सर्वनाश करेगा, चाहे धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपका अभिमान आपका क्या करेगा? सर्वनाश करेगा कि नहीं? पतन करेगा। इसलिए मेरी मां, इसलिए पतन से बचना हो, अभिमान ना कीजिएगा किसी चीज का। आप अपने ही घर में रहते हैं, यह भी एक अभिमान है कि यह घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि यह घर मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि यह बेटा मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि ये बेटी मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये बिजनेस, ये कारोबार मेरा है। यह भी एक अभिमान है ये खेत जमीन जायदाद मेरी है। यह भी एक अभिमान है कि यह हाथ मेरा है। यह भी एक अभिमान है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अभिमान के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर अभिमान कैसे मिटाएं? इस अभिमान को बहुत सरल है। ये घर भगवान का है। हे प्रभु, हम तो आपके घर में किराए से रहते हैं, हम तो भगवान के किराएदार हैं। हम घर के मालिक नहीं। हम किसके घर में रहते हैं? अपने नहीं। जोर से मेरी माँ। आपने कहा होता भगवान के तो आप सही थे। हमने पूछा आप में से कितने लोग अपने अपने घर में रहते हैं? अपने घर में। हाँ, हम रहते हैं, हमारी घर है, हमारी घर है, हमारा। लो, ये अभिमान है कि ये घर मेरा, ये बेटा मेरा है। ये भी अभिमान है। इसलिए मत कहो कि ये घर मेरा, मत कहो बेटा मेरा, सब कहो तेरा। भी समझाए थे इतनी देर तक, लेकिन कहां पल्ले पड़ रहा है। सब समझा चुके हैं, सब तेरा। गुरु नानक देव जी कहां आके रुक गए? जोर से। आपको कहां रुकना है? ये जिंदगी की भाग दौड़, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है इस दौड़ का। यदि रुकना हो तो एक ही ऑप्शन है, तेरा में आकर के रुक जाइएगा। प्रभु सब तेरा, इससे आगे कुछ नहीं। घर तेरा, मेरा हो तो अभिमान करूं। मेरा तो कुछ नहीं है मेरा। आज से आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये घर मेरा, बेटी मेरा, परिवार ना। सब कुछ, सब कुछ प्रभु मेरे कन्हैया का सब कुछ है, मेरे श्रीमन नारायण का सब कुछ है, मेरे राघव का सब कुछ है। प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ आपका।
फिर क्या हो जाएंगे आप? अभिमान से शून्य हो जाएंगे। अभिमान मिटाइएगा। पता नहीं लोग क्यों बहकी बहकी बातें करते हैं, मुझे जानते नहीं हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इससे बड़ा अभिमान भला क्या होगा? ये मेरा है, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? कुछ नहीं है साहब, केवल बातें हैं, बातें, और ये बातें भी एक दिन ठंडी पड़ जाएंगी। देखते रहो। ये समय का पहिया जब चलता है ना मेरी माँ, तो समय का पहिया हमें और आपको एक दिन क्या बना देगा? जरा बोल दो मेरी माँ, समय का पहिया हमें क्या बनाएगा एक दिन? बताओ जल्दी। नहीं बताती हो मेरी माँ, आप लोग कुछ बड़ी कंजूस हो। समय का पहिया हमें एक दिन क्या बनाएगा बताओ? 1000 बार बता चुके हैं। हम अलग ढंग से पूछ लेते हैं तो आप लोग सोचते हैं इसका क्या उत्तर होगा, जबकि बिल्कुल सरल उत्तर है। समय का पहिया जब चलेगा तो क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? समय का पहिया हमें क्या बनाएगा? जोर से, मुट्ठी भर राख बना देगा। समय का पहिया हमें क्या बना देगा? मुट्ठी भर। जब हम मरेंगे हमारी चिता जलेगी, वाह, फिर ठंडी होगी चिता, फिर चलेगी हवा तो राख उड़ जाएगी। बच्चे लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, रिश्तेदार परिवार, घड़ा लेकर छोटा सा 50 रुपए वाला, और सारी राख समेट समेट के कुछ हड्डियां वड्डियां भी ढूंढेंगे, काद मिल जाए, सब ढूंढ ढांड के डालेंगे घड़े में, और चल रही हैं अस्थियां। लो भैया, कल तक बड़ी गाड़ी में चलता था, बड़े महलों में रहता था, आज मुट्ठी भर क्या बन गया? जोर से, किसने बनाया? मुट्ठी भर राख आप में से कौन कौन बनेगा ये बता दो मुझे। अरे सब बनेंगे, ये मैया नहीं बनेंगी। सब बनेंगे। तो ये बताओ आपको मुट्ठी भर राख बनाएगा कौन? जोर से, समय। कौन बनाएगा? समय का पहिया जब चलता है तो समय ने आपको जन्म दिया, समय से आप जवान हुए, समय से बूढ़े हो गए, और समय ने मार डाला, समय ने राख बना दिया। समय जहां की तहां है, पर ये समय सबको पीस रहा है। जैसे 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 चक्की गेहूं को पीस रही है, ऐसे समय हमें और तुम्हें पीस रहा है। बचना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। राख तो बन जाएगी पर सदगति हो जाएगी, वरना राख बन जाएगी, सदगति भी नहीं होगी। तो हमारा शरीर एक दिन क्या बनेगा? मुट्ठी भर राख। जब राख बनना ही है तो फिर हम अभिमान किसका करें? क्या राख का अभिमान करें? जो लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं, उनको बता दो पगले, समय का पहिया अब तेरी तरफ आ रहा है, राख बनने की तैयारी में लग। और ये अभिमान किस बात का? रावण जैसे लोग राख बन गए साहब। रावण का भी तो अंतिम संस्कार किया था विभीषण जी ने। रावण जैसे लंका के राजा, जिनके नाम से देवता थर थर कांपते थे, वो रावण राख बन के ना जाने कहां उड़ गया। राज राजे रहे ना वो रानी रही,
ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा। अकेले जाने के लिए तैयार रहना, घमंड ना करना। 2 पैसे भगवान ने दे दिए तो उसमें भगवान का धन्यवाद करना, सरल बन जाना, नम्र बन जाना, अभिमानी मत बनना। सही है? इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। ये दास अनिरुद्ध है ना, मैं समझता हूं कि मैं एक दिन राख बनूंगा, इसलिए घमंड किसका करें, अभिमान किसका करें। हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोगों के पास शायद कुछ होगा, उसका घमंड है आपको, पर हमारे पास तो घमंड करने जैसा कुछ नहीं, इसलिए हम घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते। क्यों मेरी मां? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप में से कितनों के पास घमंड करने के लिए कुछ है आपके पास कुछ? ऐसा क्या है आपके पास जिसका आप घमंड कर सकते हैं? अभिमान। अभिमान करने के लिए एक चीज है, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान हो कि प्रभु मैं आपका हूं, भक्त हूं, ये घमंड ना हो। मैं गोविंद का हूं, ये अभिमान हो तो ठीक है, पर मैं ये पैसा धन दौलत हीरे मोती कुछ काम ना आएगा साहब। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बच्चे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। तो अभिमान के पहाड़ में यदि चढ़े हो तो आज ही उतर आना शाम तक। भगवान ने कुछ पैसे कौड़ी दे दिए तो जरा घमंड। कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुलाकर, 2 पैसे क्या मिल गए। इनसे कह देना समय का पहिया अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। 50 रुपए वाला घड़ा खरीद के रख लो, देखते रहा करो, एक दिन अपने को इसके अंदर आ जाना है। अभिमान भरा जीवन ना जिया करो, मुट्ठी भर राख बन जाना है, इस बात को याद रखा करो। बचेगा कोई नहीं, रहा कौन? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा अकेला हुआ। मैया जी, इसलिए भैया जी, अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरो, इंसान बनो, सेवा से जुड़ो। एक ही धर्म है मनुष्य का, और वह है सेवा। क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अभिमान ना करो, इंसानों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, गरीबों की सेवा करो, जो बने वो सेवा करो। गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी सच्ची बताऊं, मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी।
उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर। मरने के बाद ना रोइए, अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है, मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो। माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान, मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है। यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है, बहुत सारी बहुएं तो अपनी सास की सेवा अच्छे से करती हैं, खूब ख्याल रखती हैं। उन बहुओं को तो मैं प्रणाम करता हूं और उन बहुओं की चरण धूली तो माथे पे रखता हूं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को एक गिलास पानी और 2 रोटियां भी नहीं देती। बूढ़ी माँ अकेली बना के खाती है, पांव चलते नहीं, हाथ चलते